प्लीज़ आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड चैप्टर प्रेमचंद वाली जो बुक है BHOD की 143 उसका सेकंड चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसका नाम है सेवा सदन का कथानक और अंतर्वस्तु। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। इसमें ना ये जो हमने उपन्यास पढ़ा था सेवा सदन, उसको ब्रीफ करके पूरा दिया गया है, ठीक है। इसमें क्या है, जो एक व्यक्ति है उनका नाम प्रेमचंद नहीं है, कृष्णचंद है, ठीक है। उनका नाम कृष्णचंद है, उनकी दो पुत्रियाँ हैं, दरोगा कृष्णचंद। दरोगा आपको पता ही होगा क्या होते हैं, ठीक है। दरोगा होते हैं और इनकी दो पुत्रियाँ होती हैं। एक होती है सुमन, बड़ी वाली का नाम सुमन होता है, छोटी वाली शांता होती है, और इनकी वाइफ होती हैं। ये रहते होते हैं घर में आराम से, है ना, सुखी। और उस टाइम क्या होता है, भ्रष्टाचार, रिश्वत, ये सब चीज़ें ली जाती हैं। पर जो ये व्यक्ति होते हैं कृष्णचंद, ये इन सब चीज़ों से दूर रहते हैं और ये रिश्वत नहीं लेते हैं। तो फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, फिर धीरे धीरे जब इनकी जो बड़ी वाली पुत्री है, क्या नाम है उसका, सुमन, जब सुमन विवाह योग्य होती है तो इनके पास इतने पैसे नहीं होते कि दहेज दे सकें। तो इसीलिए फिर ये सोचते हैं, यार मुझे रिश्वत लेनी चाहिए। तो उस टाइम एक केस हो जाता है गांव में। तो फिर उसी में वो जो लोग होते हैं आरोपी, वो उनको रिश्वत देते हैं। तो उस टाइम ना ये ले लेते हैं, है ना। और ये एक्सपीरियंस ना होने के कारण ये पकड़े जाते हैं, और पकड़े जाते हैं तो इनको जेल हो जाती है, 4-5 साल ऐसे करीब इनको जेल हो जाती है, ठीक है। जेल होने के बाद क्या होता है, वो तो जेल चले जाते हैं कृष्णचंद। फिर जो उनका छोटा भाई होता है वो उनकी फैमिली को अपने घर में रख लेते हैं। तो और जहाँ पर इसका विवाह होने वाला होता है सुमन का, वो लोग इनसे विवाह तोड़ देते हैं। वहाँ पर इनकी शादी नहीं होती है सुमन की। और फिर सुमन की शादी होती है, एक अलग बंदा होता है, उसका नाम होता है गजाधर है जो, उससे इनकी शादी होती है, ठीक है। गजाधर से शादी हो जाती है। और फिर क्या होता है, ये जो गजाधर है वो एक क्लर्क का काम करता है, क्लर्क होता है ये। तो फिर ये दोनों सुमन और गजाधर एक साथ रहने लग जाते हैं। पर इन दोनों में ना मतलब कि बन नहीं पाती है, अनबन रहती है, क्योंकि जितनी सैलरी उसकी होती है बंदे की, उसमें पूरा गुजारा ढंग से नहीं हो पाता है। और ये नई नई शादी होती इसकी हुई होती है ना सुमन की। तो फिर इसीलिए दोनों ढंग से, ये भी संतुष्ट नहीं होती, वो भी संतुष्ट नहीं होता, तो दोनों ढंग से नहीं रह पाते हैं, है ना। फिर क्या होता है, एक दिन ये जो सुमन है, ये और इनके घर के सामने ना एक वैश्या रहती है, भोली वैश्या, उसका नाम भोली होता है, ये वैश्या होती है। तो फिर एक दिन क्या होता है, ये जो सुमन है ये पानी भर के आ रही होती है कुछ स्त्रियों के साथ। तो फिर ये सोचती है कि मैं थोड़ी देर बगीचे में रुक जाती हूँ, टहल लेती हूँ। ये बगीचे में टहलने के लिए चली जाती है, और फिर ये थोड़ी देर सोचती है, यार चल थोड़ा बैठ जाते हैं। वो बेंच पे जाके बैठती है सुमन। तो फिर जैसे ही बेंच पे बैठती है तो वहाँ का जो चौकीदार आता है वो उसको उठा देता है, उसको बैठने नहीं देता वहाँ। फिर थोड़ी देर बाद ही देखती है कि जो भोली वैश्या है ना, वैश्या वहाँ पर आती है, तो ये उसको बैठने देता है चौकीदार, और उसको कुछ भी नहीं कहता है, मना नहीं करता है वहाँ से बैठने के लिए। तो ये सब देख के जो सुमन है उसको बहुत मतलब अजीब सा लगता है। वो कहती है, यार मतलब इसकी इज्जत ज़्यादा हो रही है, और हम नॉर्मल स्त्रियों को कुछ नहीं समझते, है ना, ऐसा कुछ। तो इसीलिए फिर वो ना चौकीदार से लड़ने लग जाती है। तो वहीं पर एक नज़दीक से एक कार गुजरती है, जिसमें कि एक व्यक्ति होता है, मतलब एक आदमी होता है, एक औरत होती है, जो लड़की होती है सुभद्रा होती है, और लड़का होता है ना परम सिंह, है ना। ये होते हैं, ये दोनों होते हैं, परम सिंह और सुभद्रा। परम सिंह हैं जो फिर जो कि वकील हैं, वो हैं, और ये सुभद्रा उनकी वाइफ है। तो ये दोनों इस चीज़ को देख के फिर वो चौकीदार को डांटते हैं, और सुभद्रा का साथ, मतलब सुभद्रा नहीं, सॉरी, सुमन का साथ देते हैं। और फिर ये जो हैं, ये दोनों ये वकील और वो उसकी वाइफ, ये वहीं पर रहते हैं, इन्हीं के मोहल्ले में, सुमन के मोहल्ले में। फिर ये सुमन को अपने साथ उसके घर छोड़ देते हैं। तो ये सब देख के ना सुमन के दिमाग पर गहरा असर पड़ता है, कि वो सोचती है कि वैश्या की इज्जत ज़्यादा होती है इसी बात पे। तो फिर क्या होता है, फिर कुछ दिन में क्या होता है, जो वकील साहब होते हैं वो चुनाव में जीत जाते हैं। तो इसीलिए ना वकील बन जाते हैं, ऐसा है ना, चुनाव में जीतते हैं। तो फिर ये अपने घर पे पार्टी देते हैं, ये अपने घर पर पार्टी देते हैं, तो ये सबको बुलाते हैं, और उनको भी उसको सुमन को भी बुला लेते हैं, क्योंकि सुमन और जो उसकी वकील की वाइफ होती है सुभद्रा, उन दोनों की अच्छी मित्रता हो जाती है। तो फिर ये भी उनके घर जाती है, महफिल जमती है, और उसमें जो भोली वैश्या है वो आती है, और डांस पार्टी ये सब चलता है। फिर क्या होता है, जो गजाधर होता है, गजाधर काम करके घर पे आता है, और घर पर देखता है कि सुमन घर पे नहीं है।
और फिर उसको गुस्सा आता है, फिर उसको पता चलता है कि वो वहाँ पर गई है उसके घर महफ़िल में ऐसा ऐसा। तो इस बात पर फिर उसको ना गुस्सा आता है, और फिर जब वो घर पे आती है ना सुमन, तो दोनों में लड़ाई हो जाती है और फिर वो उसको घर से भगा देता है, घर से बाहर निकाल देता है। वो घर से बाहर निकाल देता है सुमन को, तो सुमन फिर जाती है उसके घर पे, जो वकील है ना उन्हीं के घर पर रुकती है। तो फिर जब वहाँ पर रुकती है तो फिर इस बात पर भी जो गजाधर है उसका हस्बैंड सुमन का, वो सबों को बोल देता है कि इसने वकील ने अपने घर पर रख रखा है, ऐसा वैसा कुछ बोलता है। तो फिर वकील को भी अपने घर से उसको सुमन को निकालना पड़ता है। फिर जो सुमन है उसके पास फिर कोई रास्ता नहीं होता है, तो फिर वो जाके जो भोली वैश्य है उसके जो भोली वैश्य का आश्रम होता है वहीं पर रहने लग जाती है उसी के साथ। ठीक है, फिर क्या होता है, जो फिर वहीं पर रहने लग जाती है, और फिर ये वहाँ पर चौराहे पे, जैसे वैश्य जाती होंगी शायद, है ना, तो ये चौराहे पे जाके बैठ जाती है। तो फिर बाद में जब चौराहे पे जाती है ना, तो फिर जो वकील है और लोग, इनको पता चलता है कि ये ना वहाँ पर गई है चौराहे पर ऐसे करके। तो फिर ये वहाँ से इनको ला के, सुमन को वहाँ से ला के ये विधवा आश्रम में डाल देते हैं, विधवा आश्रम में डाल देते हैं सुमन को। तो फिर वहीं पर फिर कुछ दिन बाद क्या होता है, जो उनकी मम्मी होती हैं, मतलब जो सुमन की मदर थी, वो एक्सपायर हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। वो ख़त्म हो जाती हैं, और उनके पापा तो वहाँ पर होते ही हैं जेल में। और तो फिर जो उनकी बहन होती है ना, है ना, शांता, और हाँ शांता, तो फिर वो ये ना उसको अपने साथ ही रखने लग जाती है सुमन, उसको भी अपने साथ यहाँ पर रख लेती है आश्रम में, विधवा आश्रम में। ठीक है, और जो उसकी छोटी बहन होती है ना शांता, ये भी अब शादी योग्य हो जाती है। तो इस टाइम ये ना, ये जब शादी योग्य हो जाती है, तो उसके बाद ना क्या होता है कि जो वकील है ना, वकील, उसका नाम पदम सिंह है। तो जो उनका छोटा भाई होता है, उनका भाई का लड़का, तो ना उस जो भाई का लड़का होता है उसका नाम होता है सदन सिंह। तो उसका विवाह और शांता का विवाह कराने का मतलब कि ये सोचते हैं कि दोनों की शादी हो जाए, और सब ठीक होता है। पर क्या होता है बाद में ना, एंड टाइम पे जो लड़का होता है सदन, उसके जो फादर होते हैं, उनको पता चल जाता है कि वैश्या की बहन है। तो वैश्या की बहन से वो शादी नहीं कराना चाहते हैं, इसीलिए बारात वो वापस ले आते हैं, मना कर देते हैं। इस बात से जो उनका लड़का होता है, जिसकी शादी होने वाली होती है शांता से, है ना, वो इसको ये बात बुरी लगती है, और वो घर छोड़कर चला जाता है अपना, और घर छोड़कर चला जाता है, और फिर अपना काम स्टार्ट करता है। वो जो नाव है ना, नाव का काम करने लग जाता है। वो जो पानी में नाव तैराते हैं ना वो लोग, है ना, यही सब करता है, फिर वो करने लग जाता है। और जो मल्हार लोग ये सब काम करते हैं, तो उनका नेता बन जाता है ना। और फिर उधर क्या होता है, सुमन और शांता, जो उनके पिता होते हैं, जब वो ये जेल से रिहा होते हैं, वो ये सब देखते हैं क्या क्या हो रहा है, उनको बहुत बुरा लगता है, उन्हें बहुत बुरा लगता है ये सब देख के। उसके बाद क्या होता है फिर ना, और ये जो ये व्यक्ति होता है ना गजाधर, फिर ना ये बाद में साधु बन जाता है, और फिर ये अपना नाम चेंज करके गजानन रख देता है। और फिर जो उसके फादर होते हैं ना कृष्णचंद और गजाधर दोनों मिलते हैं, और फिर उनको ये सब पता चलता है इतनी बुरी सिचुएशन हो रही है उनके घर की। तो फिर वो बाद में ना नदी में कूद के आत्महत्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद वो तो साधु बन ही जाता है गजानन अपना नाम रख लेता है, साधु बन जाता है। हाँ, उसके बाद क्या होता है, हाँ उन्होंने भी आत्महत्या कर लेते हैं। हाँ, उसके बाद ना ये प्लान बनता है कि जो वहाँ पे जो वैश्या वगैरह रहती है ना, उनके लिए शहर से बाहर आश्रम बनाया जाएगा, ऐसा बोला जाता है। मतलब इस चीज़ पे भी राजनीति होने लग जाती है। तो इसीलिए ना फिर जो सुमन होती है वो अपनी बहन को लेके वो जो विधवा आश्रम होता है उसको भी छोड़ देती है। फिर वो और कहीं रहने का सोचती है, वो जाती है, तो वहाँ पर वो नदी पार करती है। तो नदी पार मतलब करते हैं ना, तो वही जो सदन इंसान होता है ना, सदन जो जिससे शादी होने वाली होती है, वो उनको नाव से पार करा देता है नदी, और उसके बाद उससे शादी कर लेता है शांता से। शांता और वो आराम से वहीं पर एक नदी के किनारे झोंपड़ी बनाकर उसमें रहने लग जाते हैं, है ना। तो जब ये सुमन भी उनके साथ रहती है, पर वहाँ के लोगों को इससे ऐतराज़ होता है, ये मतलब एक्सेप्ट नहीं करते सुमन को,
वहाँ पर रहने के लिए ढंग से। तो फिर बाद में क्या होता है, जो इनका एक पुत्र होता है शांता और सदन का एक पुत्र होता है, तो उससे मिलने के लिए उनके जो सदन होता है ना, उसके माता पिता आते हैं उसकी झोंपड़ी, मतलब उनका घर होता है जो वहाँ पर उनके मिलने के लिए आते हैं। तो फिर ये सब देख के फिर वो खुद ही सुमन होती है वो घर छोड़ देती है, उनकी झोंपड़ी में जहाँ रहती होती है उनके साथ वो छोड़ के आगे जाती है। तो वहाँ पर एक साधु मिलता है, साधु जो गजानन मिलता है वो उसको पहचान नहीं पाती कि गजाधर ही है। फिर वो मिलता है जो कि अब वो क्या कार्य करता है, वो ऐसा कार्य करता है कि जो जिनका कोई आश्रय नहीं, मतलब कि जो वैसी स्त्री है ना जिनका कोई भी नहीं है, उनको सहायता प्रदान करता है, उनके लिए सब काम करता है, ऐसा करने लग जाता है। वो और पदम सिंह मिलकर दोनों यही करते हैं और फिर वो एक सेवा सदन आश्रम की स्थापना करते हैं। तो इसी के साथ सेवा सदन का मतलब कि वो जो सुमन होती है वो भी इसके संपर्क में आती है जब उस साधु से मिलती है तो, और फिर वो वहीं पर रह के उसमें सेवा सदन में क्या होता है, अपना अपना मतलब काम करके जो स्त्रियां हैं वो अपना जीवन यापन कर सकती हैं। तो वो भी ऐसा ही करने लग जाती है और बाद में एंडिंग यही से हो जाती है, वो ढंग से हो जाता है ये सब। ठीक है, सेवा सदन जो ये सारी स्टोरी है। अगर आपको और भी डीप पढ़ना चाहते हो, मतलब एक एक चीज़ पढ़ना चाहते हो, वैसे इतना मतलब आपको पूरी स्टोरी पता चल गई है, इससे बाहर तो कुछ आएगा नहीं। ठीक है, स्टोरी हो गई पूरी, उपन्यास है ये प्रेमचंद जी का। उसके बाद इसकी विशेषताएं क्या है, इसमें विशेषताएं दी गई हैं, इसमें क्या क्या बताया गया है, मतलब कि इसमें देखो स्त्री जीवन के संघर्षों का यथार्थ चित्रण किया गया है कि मतलब जो स्त्री जीवन है वो कितने संघर्षों से ऐसा है, मतलब ऐसा कुछ ये सब एक्सप्लेन कर रखा है। चरित्रों की विश्वसनीयता को बताया गया है और सामंती संस्कारों का व्यंग्य प्रहार किया गया है, सामाजिक कुरीतियों का, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। इनकी मतलब विशेषताएँ इस टॉपिक के ज़रिए क्या क्या बताना चाहते हैं प्रेमचंद जी, सहज और सरल भाषा है, कथानक, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। और ये जो टॉपिक मतलब ये दिए हैं ना, इनके मतलब इन्हीं के बारे में अगर आता है तो एक्सप्लेन करके लिख देना, और कुछ नहीं।